मित्रों नमस्कार। मित्रों, भारत में इस समय साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं के बीच ठगों ने साइबर क्राइम की एक नई तकनीक इजाद की है जिसको डिजिटल अरेस्ट के नाम से जाना जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट क्या है और क्या भारत साइबर क्राइम की प्रयोगशाला बनता जा रहा है? साइबर क्राइम से कैसे बचें, उसकी पहचान कैसे करें, आज इन सभी बातों की विस्तार से चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मित्रों, 30 सितंबर को आगरा की यह घटना है। आगरा में एक शिक्षिका मालती वर्मा, जो आगरा के सुभाष नगर अलबतिया की निवासी थी और राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल में शिक्षिका के पद पर तैनात थी, उनके पास 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे के आसपास एक व्हाट्सएप पे फर्जी कॉल आता है और फोन करने वाला खुद को पुलिस का अधिकारी बताता है और उनसे यह कहता है कि आपकी बेटी सेक्स स्कैंडल में पकड़ी गई है, यानी आपकी बेटी देह व्यापार में पकड़ी गई है और अभी तक हमने उसको न्यायिक प्रक्रिया में नहीं डाला। अगर आप बदनामी से बचना चाहती हैं, उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल ना हो, अगर ऐसा आप चाहती हैं तो 15 मिनट के अंदर 1 लाख रुपए भेजिए। शिक्षिका काफी परेशान होती हैं, सदमे में आ जाती हैं, अपने बेटे को फोन करके ठगों को 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए भी कहती हैं, लेकिन सदमे की वजह से उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, साइबर क्राइम की घटनाओं में पहले तो सिर्फ धन की ठगी के मामले सामने आते थे, लेकिन अब लोगों की जानें भी जा रही हैं। उसके अलावा मित्रों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एसजीपीजीआई की एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रुचिका वर्मा, माफ कीजिएगा डॉक्टर रुचिका टंडन, डॉक्टर रुचिका टंडन को 1 अगस्त से 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा जाता है और ईडी अफसर बनकर ठगों ने उनको धमकाया, कई मामलों में उनको फंसाकर जेल भेजने की बात कही, जिसकी वजह से डॉक्टर काफी भयभीत हुई और 2 दिन के अंदर उनके 7 खातों से 2,81,00,000 रुपए ठग लिए गए। बाद में एसटीएफ ने इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 2.5 करोड़ रुपए बरामद भी हो गए। मित्रों, इसके अलावा लखनऊ के इंदिरा नगर की एक घटना है। लखनऊ के इंदिरा नगर के सेक्टर 16 में एक रिटायर्ड प्रोफेसर इंदिरा राय को फोन आता है और सीबीआई अफसर बनकर उनको धमकाया जाता है। 2 दिनों तक उनको घर में ही डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है और उनसे उनके एचडीएफसी के खातों में $1 मिलियन ट्रांजैक्शन की बात कहकर धमकाया जाता है और 12 लाख रुपए ठग लिए जाते हैं। इसके अलावा मित्रों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में
24 सितंबर की घटना है। एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी को फोन करके साइबर अपराधियों ने धमकाया और उनसे 40 लाख रुपए की वसूली की। इसके अलावा मित्रों, एक घटना मैं गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा की बताता हूं। नोएडा में एक रिटायर्ड मेजर जनरल को फोन आता है कि आपके नाम पे एक पार्सल आया है और उस पार्सल में ड्रग्स है। आप ड्रग्स के मामले में फंस सकते हैं। अगर आपको बचना है तो आपको पैसे ट्रांसफर करने होंगे। और 10 से 14 अगस्त के दरमियान 4 दिनों तक उनको डिजिटल अरेस्ट रखा गया और इस दरमियान 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई। मित्रों, इसके अलावा एक हाई प्रोफाइल मामला भी आया जिसमें वर्धमान ग्रुप के सीएमडी एसपी ओसवाल को मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखाकर 7 करोड़ रुपए की ठगी की गई। और उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की एक घटना मैं आपको बताता हूं जो अभी कल की घटना है। मऊ जनपद के घोसी कोतवाली अंतर्गत रघौली बाजार पड़ती है। वहां की एक विधवा महिला उर्मिला राजभर, पत्नी स्वर्गीय कैलाश राजभर, इनको फोन आता है और फोन करने वाला खुद को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताता है और यह कहता है कि आप मुकदमे में फंस गई हैं, आपको जेल भेजा जा सकता है। इसी दरमियान गांव के निवासी कमलेश वहां पर आता है और कमलेश उर्मिला राजभर से यह कहता है कि उसकी क्राइम ब्रांच के लोगों से जान पहचान है, वो मामले को निस्तारित करवा देगा। और मामले के निस्तारण के लिए उसने 2 लाख रुपए की मांग की। उस गरीब विधवा महिला ने अपने गहने गिरवी रखे, अपने परिचितों से उधार लिए और किसी तरीके से 2 लाख रुपए की व्यवस्था करके वो अपने गांव के निवासी कमलेश के साथ मऊ पहुंचती है। और मऊ में कमलेश उससे 2 लाख रुपए लेकर क्राइम ब्रांच के ऑफिस जाने की बात कह के वहां से चला जाता है। और जब वापस आता है तो 1 लाख रुपए की और मांग करता है। जब महिला को शक होता है तो वो घोसी थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज करवाती है और घोसी कोतवाल ने मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई के लिए आदेश दे दिया है। मित्रों, हम सबसे पहले यही समझने का प्रयास करेंगे कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। क्या डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान भारत के कानून या भारत के संविधान में है या है ही नहीं। तो सबसे पहले मित्रों, हम डिजिटल अरेस्ट क्या है यह समझते हैं। मित्रों, भारत के कानून में या भारत के संविधान में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रावधान है। आपको कोई भी पुलिस का, सीबीआई का, ईडी का या किसी भी प्रवर्तन एजेंसी का कोई भी अधिकारी आपको कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। अक्सर ठगों का लोगों को फोन आता है, एसएमएस, फोन, व्हाट्सएप या किसी भी संचार माध्यम से उनसे बात की जाती है और उनमें ये सेक्सटॉर्शन, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग या कस्टम, इन सब बातों का भय दिखाया जाता है
और ये अक्सर कहा जाता है कि आपके परिवार का कोई सदस्य या आप स्वयं या आपके बेटी बेटे किसी भी व्यक्ति को फला पुलिस अधिकारी ने या सीबीआई ने या ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, और अगर आप इनको मुक्त कराना चाहते या चाहती हैं या बदनामी से बचना चाहते हैं तो इतने पैसों का ट्रांसफर करें। और डिजिटल अरेस्ट के दरमियान अक्सर ठग पीड़ित को उसका माइक्रोफोन ऑन रखने, अपने कैमरे का फोन ऑन रखने, किसी भी अन्य व्यक्ति से बात न करने या कहीं पे भी शिकायत न करने की भी धमकी देते हैं। मित्रों, अगर इस प्रकार की घटना आपके साथ होती है तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले इस घटना की स्थानीय पुलिस में या फिर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930-1930 पर फोन करें या फिर www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मित्रों, एक बात स्पष्ट रूप से यह समझ लीजिए कि कोई भी पुलिस का अधिकारी, कोई भी सीबीआई, ईडी या किसी भी जांच एजेंसी का अधिकारी आपको डिजिटल अरेस्ट कर ही नहीं सकता। और तो और पैसे की मांग तो वो और नहीं कर सकता। थोड़ी अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए। आगरा में जिस महिला के पास फोन आया, अगर वो पहले अपनी बेटी से बात करती, मामले को समझने का प्रयास करती, तो शायद उनकी जांच बच जाती। मित्रों, गृह मंत्रालय के अनुसार 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच भारत में 11,28,265 मामले साइबर क्राइम के दर्ज किए गए, जिनमें 7,48,863.9 लाख रुपए की ठगी की गई और 92,159.56 लाख रुपए फ्रीज किए गए। इसके अलावा मित्रों 3,19,799 शिकायतें होल्ड पर हैं, जिनमें जांच जारी है। अगर केवल दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों में 600 मामले दर्ज हुए और जिनमें 400 करोड़ रुपए की ठगी की गई। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें मित्रों, तो उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीने में 19,000 से अधिक वारदातें साइबर क्राइम की हुई हैं और 150 करोड़ से अधिक रुपयों की ठगी भी की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों, डिजिटल अरेस्ट का शिकार सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वर्ग के लोग हो रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सैन्य अफसर, शिक्षक, इस प्रकार के लोग भी इन ठगों के जाल में फंस रहे हैं और मेहनत से कमाई गई अपनी धनराशि गंवा रहे हैं। मित्रों, संचार मंत्रालय के अनुसार भारत में 120 करोड़ लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, जबकि 95 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं। और संचार मंत्रालय ऐसी प्रणाली विकसित करने जा रहा है ताकि विदेश से आ रही इस प्रकार की फर्जी
कॉलों को उपभोक्ता तक न पहुंचने दिया जाए। संचार मंत्रालय के अनुसार रोज 1 करोड़ ऐसी फोन कॉल्स आती हैं। इनमें से 45 लाख फोन कॉल को टेलीकॉम कंपनियों की मदद से विफल कर दिया जाता है। विभाग का कहना है कि ऐसी केंद्रीकृत व्यवस्था लागू की जाएगी। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा ताकि साइबर क्राइम और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए टेलीकॉम संसाधनों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। और मित्रों, इस डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर सभी टेलीकॉम कंपनियों के साथ साथ गृह मंत्रालय, 460 बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं, सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस एवं विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों को एक साथ लाया जा रहा है ताकि साइबर क्राइम की धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग पर रियल टाइम कार्यवाही की जा सके। इसके अलावा मित्रों, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ये भारत में होने वाले साइबर क्राइम से निपटने के लिए संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है और इस तरह के फ्रॉड का मुकाबला करने के लिए अन्य मंत्रालयों, जांच एजेंसियों, RBI तथा अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है। और I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर फ्रॉड के मामलों की पहचान और तफ्तीश के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को इनपुट और तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रही है। मित्रों, अगर साइबर विशेषज्ञों की राय जानेंगे आप इन मामलों में, तो साइबर विशेषज्ञों या कई वरिष्ठ वकीलों का यह कहना है कि मौजूदा कानून इससे निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अपराध जमानती है और सजा बेहद मामूली है। IT एक्ट के तहत 3 वर्ष की सजा और 5 साल 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लेकिन मित्रों, अगर सजा की दर आप देखेंगे, साइबर क्राइम के मामलों में सजा की दर अगर आप देखेंगे तो 1% से भी कम है। मतलब 99% मामलों में अपराधी बच जाते हैं। इसलिए साइबर विशेषज्ञों और देश के कई वरिष्ठ वकीलों का यह मानना है कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारत को समग्र रणनीति और कड़े से कड़े कानून लाने की आवश्यकता है। मित्रों, आपके हमारे किसी के भी घर में साइबर क्राइम से पीड़ित कोई व्यक्ति मिल सकता है। आज सबसे पहले हम सबको सतर्क होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जब भी आपके पास इस प्रकार की फोन कॉल्स आती है तो गंभीरता से विचार करें, नजदीकी पुलिस को सूचित करें या फिर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर से बता देता हूं, 1930 पर आप फोन कर सकते हैं। आपकी पूरी मदद की जाएगी
इसके अलावा आप चाहें तो www.cybercrime.gov.in इस पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और पुलिस आपकी तत्परता से मदद करेगी। मित्रों, ये जो टैग हमें मिल रहा है साइबर क्राइम की राजधानी, इस टैग से भारत को बचाना होगा और इसमें हम सबको भी जागरूक होने की जरूरत है। अगर इस प्रकार की घटनाएं कहीं पे भी आपके जानने में सुनने में आती है तो उस व्यक्ति की, पीड़ित व्यक्ति की पूरी तरीके से मदद करिए। उस घटना की सूचना संबंधित थानों को या जो साइबर थाने बने हैं उसमें दर्ज कराइए। आज के लिए मित्रों इतना ही। कल मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।